एलिमिनेशन। एलिमिनेशन होगा तो नहीं नहीं सॉरी, एक्वस अगर रहेगा बेटा, आपको मैंने बताया था हमेशा कि एक्वस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, सॉरी सब्स्टिट्यूशन होगा, हाँ। और अल्कोहलिक लिखा हुआ है, अल्कोहलिक KOH, तो इसमें हमने बताया था एलिमिनेशन होगा, याद है ना। एलिमिनेशन के टाइम में हमने लिखाया था इसको। बहुत आसान है बेटा, कि जैसे आपने यहाँ पे क्या लिया कि RX लिया, RX का रिएक्शन आपने किससे करा दिया, एक्वस KOH या NOH से। तो इससे क्या होता है कि ये जो बनता है प्रोडक्ट, ये ROH बनेगा और प्लस क्या बन जाता है आपका, KOH बन जाता है ना, ROH और KX बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो सिर्फ एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हो। नोट पॉइंट क्या लिखेंगे कि इफ 1 डिग्री RX, क्या होगा, 1 डिग्री RX, और देयर इज नो ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन, देयर इज नो ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन, no branching at beta carbon, then nature of reaction is, then nature of reaction is, ठीक है, then nature of reaction is what, SN2, otherwise SN1। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। हाँ सर। ठीक है, अब बताओ कितने बच्चे को ये समझ में आ गया कि अगर हम SN1 SN2 लिख दिया है तो काम हो गया अब हमारा, है ना। अब बताओ एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्या, कौन एक आंसर कर सकता है बताओ, अगर हमने लिखा CH3 CH2 CH2OH और हमने एक्वस अल्काइल हाइड लिखना है हमें, तो आंसर कौन बता सकता है बताओ। CH2 लिया और Cl ले लिया और प्लस एक्वस KOH ले लिया, इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं। रिएक्शन का नेचर बताइए, SN2 होगा कि SN1। SN2। SN2। अच्छा ये बताइए बेटा, हमने यहाँ पे ले लिया एक्वस KOH, इस पे रिएक्शन का नेचर क्या होगा, ये तो SN2 हो गया, वेरी गुड। ये 2 डिग्री है तो SN1 हो जाएगा। लेकिन बेटा देखो ऑलरेडी OH जो है वो 2 डिग्री से अटैच्ड है, तो 2 डिग्री क्या है, मोस्ट स्टेबल है ना। अगर 2 डिग्री मोस्ट स्टेबल होगा तो फिर रीअरेंजमेंट होगा क्या, बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या। नहीं नहीं रीअरेंजमेंट होगा। नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2 और ये क्या फॉर्म हो गया आपका OH, और फिर यहाँ से अगर आप लेंगे तो CH3 CH, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, है ना, अल्काइल हाइड Cl। तो फिर इससे क्या प्रोडक्ट बन जाएंगे बेटा आपके, OH, है ना, और साथ में क्या लिख सकते हैं प्रोडक्ट KCl। समझ में आया क्या आपको। तो ये रिएक्शन SN1 से हुआ था और ये रिएक्शन SN2 हुआ था। बट आपको याद रखना है, 1 डिग्री RX और देर इज नो ब्रांचिंग एट बीटा कार्बन, द नेचर ऑफ रिएक्शन इज SN2, अदरवाइज SN1। अच्छा अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा कि ये CH3 है, CH, इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है, कि ये CH3 है और यहाँ पे C है, CH3 है और ये CH3, इसका नेम बता सकते हैं क्या आप, बताओ इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ। आइसोब्यूटेन। ध्यान से पढ़िए, इसको हम बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, एक्वस KOH से। तो बेटा देखो अभी अगर यहाँ से Cl निकलेगा तो ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बन है कि नहीं, तो अगर 3 डिग्री है तो क्या होगा, है ना, वो मोस्ट स्टेबल है, तो इस पे क्या करेंगे, OH डायरेक्टली अटैक। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्काइल हाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं बताओ, हो पाएगा ये मेथड एक, हाँ सर। ठीक है। फिर हम एक नेक्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, है ना, जो रिएक्शंस कराते हैं, रिएक्शन विथ मेटल करा रहे हैं, किसके साथ कराएंगे बेटा, मेटल के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, मेटल के साथ। मेटल। तो एक सबसे फर्स्ट रिएक्शन होता है विथ सोडियम मेटल, किसके साथ कराओगे आप, विथ सोडियम सोडियम मेटल।
अगर सोडियम मेटल के साथ करा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो है ना, सोडियम मेटल के साथ करा रहे हैं हम लोग, तो इस रिएक्शंस का नाम पता है, आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं वर्ट्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसका नाम? वर्ट्स रिएक्शन। तो ये वर्ट्स रिएक्शन है बेटा, ठीक है। तो वर्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि अल्काइल लाइट लेते हैं, इसका रिएक्शन सोडियम से करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या करते हैं बेटा? ड्राई ईथर, इससे आर आर बनता है, इससे आर आर बनेगा और NaX बनेगा। इससे ये जो अल्केन बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल अल्केन। क्या बनता है ये बेटा? सिमेट्रिकल अल्केन, ठीक है। और बैलेंस करने के लिए ऐसे देखेंगे तो ये 2 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। इसको ऐसे लिखा जाता है शॉर्टकट में, अगर आप RX लिखते हैं, ये 2Na लिख दें और प्लस क्या करें, इसे X और R लिख दें, यहाँ से ये निकाल दो, बन जाएगा ये। बट ये इसका शॉर्टकट मेथड है। हम इसका क्या कर सकते हैं, मैकेनिज्म भी लिख सकते हैं। मैकेनिज्म बहुत आसान है बेटा इसका, है ना, समझे थोड़ा ध्यान से। मैकेनिज्म में क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने सोडियम लिया है। सोडियम क्या है? मेटल। इसका नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है पता है? सोडियम मेटल है, इसका नेचुरल टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो Na बिकम्स क्या हो गया? Na+, और ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं, RX है, ये जो RX है ये यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि ये फर्स्ट स्टेप में R+ हो गया और X- हो गया, और आप जैसे R+ अगर बनता है तो आप थर्ड स्टेप में ऐसे अब दिखाते नहीं है बेटा अलग से लिख के मैकेनिज्म में, बट हाँ, अगर आप ऐसे देखोगे कि जैसे R+ अगर बन गया आपका, ठीक है, तो R+ को एक R+ कैसे बना है? R के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये लॉस कर दिया तो R+ बना, और X इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, वापस R+ को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या बन जाएगा आपका? ये R फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि +1 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कराओगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? R फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? R फ्री रेडिकल। और R फ्री रेडिकल और X- बन गया। और थर्ड स्टेप में क्या होता है कि R फ्री रेडिकल से कंबाइन कर लेता है और ये क्या बनाता है आपका? RR। RR क्या है आपका? हायर अल्केन, ठीक है। तो आपने देखो इसमें क्या देखा आपने, कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है कि अगर आपको RX दिया हुआ है ना, और आपको पता चल गया है कि सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस आप करा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है आपको, ये X हटाना है, R फ्री रेडिकल बना दो, और एक दूसरा R फ्री रेडिकल से क्या करो, इसे कंबाइन कर देंगे कंबाइन। समझ में आया ट्रिक? समझ में आया क्या? बताइए। हाँ सर। क्लियर है? अब बेटा मैं बताता हूँ एक नोट पॉइंट, है ना। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। अब बता सकते हैं क्या मीथेन क्यों नहीं बनता है इस मेथड से? मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। इस मेथड से मीथेन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा अगर मिथाइल क्लोराइड लोगे, सपोज करो आपने एग्जांपल लिया, सबसे कम कार्बन भी लोगे आप, तो क्या लोगे? मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप सोडियम ड्राई ईथर से कराते हैं सपोज, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? कोई बता सकता है? CH3 CH3, क्योंकि शॉर्टकट मेथड क्या है, इस Cl को हटाना है और CH3 फ्री रेडिकल बना देना है, और दूसरे CH3 फ्री रेडिकल से ये क्या करता है? कंबाइन कर लेता है, तो ये ईथेन बन जाएगा। आप मिथाइल क्लोराइड लोगे तो ईथेन बन जाएगा। तो मीथेन बनाने के लिए उससे कम कार्बन का तो कुछ नहीं ले सकते ना हम? ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं? नहीं ले सकते। नो सर। नहीं ले सकते। तो मीथेन इस मेथड से हम नहीं बना सकते। बना सकते हैं क्या? बना नो सर। सकते हैं? नहीं। नहीं बना सकते, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। समझ गए? अच्छा बेटा, जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया, अब बताओ, मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कि अगर CH3 CH2 Cl है, इसका रिएक्शन अगर आप सोडियम ड्राई ईथर से कराएंगे, क्या बनेगा प्रोडक्ट? बता सकते हैं? बता सकते हैं क्या? हाँ, तो हमने जस्ट क्या करना है, Cl हटाना है और CH3 CH2 फ्री रेडिकल बना देना है, और एक बार फ्री रेडिकल बन गया तो उसी का एक और लिख के क्या करना है, CH3 CH2
है ना, CH2 एंड CH3 कर देना। अब बेटा देखो एक्चुअली क्या होता है कि आप जब लिखते हैं ना तो यहाँ पे लिख देता है वो 2, यहाँ पे लिखता है वो 2। तो 2 मोल्स ऑफ इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम, देन इट फॉर्म्स 1 मोल ऑफ ब्यूटेन एंड, है ना, 2 मोल्स ऑफ NaCl ऐसे लिखता है। बट सपोज करो 1 मोल भी आप लोगे तो 1 मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे क्या, होंगे क्या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स? हाँ सर। यस ठीक है, अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे तो रिएक्शंस कर सकता है ना, ये हाफ मोल देगा, बस इतना का डिफरेंस रहेगा। तो ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन में 2 मोल्स लिखा हुआ है तो कैसे लिखेंगे, 2 मोल्स तो क्या है, ये बैलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। अच्छा अब बताओ इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं आप, CH3 CH CH3 एंड Cl, ये क्या है बेटा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये क्या है, आइसो प्रो, प्रो, प्रोपाइल क्लोराइड। अगर ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है बेटा, इसका रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से कराएंगे, बता सकते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बता सकते हैं? CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 CH3 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। वेरी गुड, 2,3 डाइमिथाइल। तो बेटा ये क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में कि कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू 2,2, है ना, डाइमिथाइल ब्यूटेन। कर लोगे क्या क्वेश्चन हिग्स कन्वर्जन अगर दे दे तो? हाँ सर। पक्का? ठीक है, ऐसे हम टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा देखो ना, वर्ड्स रिएक्शन में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि यहाँ पे Cl दे दिया और इसी में 2 Cl दे दिया, है ना, और इसका रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से कर दिया। आप बता सकते हैं क्या क्या होगा? दो फ्री रेडिकल बनेंगे। इसी में फ्री रेडिकल बन जाएंगे, बन जाएंगे क्या हाँ, इसी और में वो फ्री ऐसे रेडिकल? ज्वाइन हो जाएंगे। तो ज्वाइंट हो जाएंगे, वेरी गुड। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये Cl को हटाइए, यहाँ पे फ्री रेडिकल, इसी में फ्री रेडिकल बन जाएगा। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, फास्टर एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट। समझ गया क्या प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, है हाँ ना? सर। और ये NaCl हो गए। अगर आप और लिखेंगे, सपोज कीजिए आपको मैंने ऐसा दे दिया क्वेश्चन, ये Cl दे दिया, Cl दे दिया, और बोला इसका रिएक्शन बताइए, क्या लिखेंगे बताइए तो, क्या लिखेंगे, बता सकते हैं? कुछ नहीं करना है बेटा, ये Cl हटाना है, डबल Cl बॉन्ड आ हटाना है, जाएगा ये जी। फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाएगा। जैसे फ्री रेडिकल बनेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सिन प्लस NaCl। पता चल रहा है क्या? तो ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बीच का रिएक्शन हो जाता है। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, फास्टर, है ना, एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। और इंटरमोलिकुलर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शंस करता है। तो ये वाला ये सब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का रिएक्शन है, बट ये सेम मॉलिक्यूल्स के में रिएक्शंस हो जाता है। तो समझ में आया क्या वर्ड्स रिएक्शन से कैसे करते हैं क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। पक्का समझ में आया? हाँ सर। चलो वेरी गुड। अब बता सकते हो क्या बेटा, एक क्वेश्चन का एक आंसर दे दो, CH3CH, CH3 है, और ये CH2Cl, ये आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन सोडियम ड्राई इधर से करेंगे तो क्या बनेगा, बता सकते हैं? कुछ नहीं करना है, Cl का हटाना है, फ्री रेडिकल बनाना है और कंबाइन करा देना है। क्या बनेगा बता सकते हैं, है ना? 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 2,4 डाइमिथाइल। तो अभी हम देख लेते हैं इसका नाम क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल। ये भी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। और ये जो है CH3 बन जाएगा, ये CH2, और फिर CH2 से कंबाइन होगा और CH3 एंड CH3 हो जाएगा। बोलो होगा क्या, होगा? तो 1 2, अब नंबर देंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, 2,5 डाई मिथाइल, ठीक है, हेक्सेन। होगा क्या, जल्दी बताइए? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कर लोगे अभी ये रिएक्शन विद सोडियम मेटल, कर लेंगे रिएक्शन विद सोडियम मेटल, हाँ सर। ठीक है। इसी में अगर आप सेकंड देखेंगे तो रिएक्शन होता है विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मैग्नीशियम। मेटल। बेटा रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल जब हम करते हैं तो क्या लेते हैं, RX का रिएक्शंस आप मैग्नीशियम से कराओगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा पता है, RMgX। RMgX क्या है बेटा पता है, ये पार्शियल पॉजिटिव मेटल है
और ये क्या होता है पार्शियल नेगेटिव, ये कार्बन। तो ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है ना इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा एक और याद रखना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। अब बता सकते हो व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और आपके मन में ऐसा आया कि सर ऑर्गेनोमेटेलिक होता क्या है? तो बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है पता है ना? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब है Carbon with metal. है ना कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा मेटल से, वेरी गुड, है ना। इफ एनी मेटल, ऐसे लिख सकते हैं, इफ एनी मेटल कोई भी मेटल, इफ एनी मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन, डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन, ठीक है। हाँ भावेश, वेटिंग रूम में कौन वेटिंग रूम में है? आयुष करड़े। ठीक है, तो इफ एनी मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड टू कार्बन देन इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बेटा आपको अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए बोला जाए तो बना लोगे क्या? हाँ सर। ठीक है, बहुत आसान है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करना, है ना। अगर आपको कोई बोल दे ऐसे कि बेटा CH3 है और Cl है, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम से करा देंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, है ना, लिख सकते हैं MgCl। MgCl। और ये क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना। Mg मेटल है तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और इस पे क्या आते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, समझ गए पॉइंट, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएजेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हम क्या करेंगे बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब हम और रिएक्शंस पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये समझ में आपको आया कि कैसे करते हैं? हाँ सर। पक्का? ठीक है। अच्छा बेटा देखो अभी जो हम एक्सप्लेन आपको करने वाले हैं, है ना, तो इसमें एक और रिएक्शंस देखो आपका मैं पढ़ा दिया हूँ, आपको बस समझना है कि ये हो गया है क्या, चेक कर लो। जैसे हम एक थर्ड रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, थर्ड रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं, याद है हमने E2 और E1 रिएक्शंस पढ़ लिया था? हाँ सर। कितने बच्चों को याद है एलिमिनेशन रिएक्शन, याद है? Yes, sir. एलिमिनेशन में हमने E1 E2 पढ़ा था। अब जल्दी से बता सकता है क्या कोई स्टूडेंट ऐसे कि सर ये वाला रिएक्शन है CH2 एंड CH3, और आप मुझे सब बताना पूरा डिटेल्स में, एक ही रिएक्शन में हम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आपको बता के रखा था कि एल्कोहलिक QH लेंगे और हीट करेंगे, ठीक है। सेकंड हमने आपको बताया था कि टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लेंगे, कितने बच्चों को याद है, चलो देखते हैं। CH3 CCH3 CH3O-, ये हम लेंगे और हीट करेंगे। या तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH और इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो कोई बता सकता है कि प्रोडक्ट क्या होगा, बता सकता है क्या? और ये कौन कौन सा रिएक्शन का नेचर है बता सकते हैं? अल्कोहलिक QH लेंगे आप, तो अल्कोहलिक QH पता है ये रिएक्शन E2 है, ये भी E2 है, और ये E1 रिएक्शन है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, याद करो। कितने बच्चों को याद आया, ये याद आया क्या, जल्दी बताओ, आया याद? हाँ सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और याद है ना हमने E2 रिएक्शंस पढ़ाया था, आपके पास नोटबुक है तो आप चेक हाँ। भी कर सकते हैं कि अल्कोहलिक QH होता है। तो याद है हम इसमें E2 रिएक्शंस अगर होंगे तो इसको अल्फा देंगे और ये क्या देंगे बीटा, और ये बीटा दे देंगे β1 एंड β2 आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अगर β1 β2 मार्क करते हैं आप बेटा, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। तो याद है इससे जो एक प्रोडक्ट बनेंगे तो आप ये लिख सकते हो कि सर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और एक दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड क्या बन जाएगा CH3। तो लेकिन अल्कोहलिक QH लेंगे तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। याद है दो रूल आपको पढ़ाया था सेटजेफ और हॉफमैन, याद है सेटजेफ और हॉफमैन? Yes, sir. तो बताओ अल्कोहलिक QH में कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, सेटजेफ या हॉफमैन? सेटजेफ Sedgwick. मेजर हो जाएगा, Sedgwick. ये वाला मेजर, और हॉफमैन क्या होगा बेटा
माइनर हो जाएगा। माइनर माइनर तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। लेकिन याद है टर्शरी ब्यूटा ऑक्साइड है तो ये स्टेरिकली क्राउडेड बेस है, तो ये लिस्ट क्राउडेड कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मोर क्राउडेड से नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीटा 2 से करेगा तो मोर क्राउडिंग है, और यहाँ ये भी क्या मोर क्राउडिंग है, तो मोर क्राउडिंग से अटैक कर पाएगा क्या? नहीं ना? नहीं। याद है कि नहीं? याद है यस कॉन्सेप्ट? सर। तो इसको हम क्या बोलते थे, यहाँ पे ये वाला मेजर बन जाएगा, और माइनर अगर आपने लिखा तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH। लेकिन समझ में आया ना ऐसा क्यों हम लिख रहे हैं? ठीक है। और ये इवन रिएक्शन है बेटा, तो इसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनते हैं, अगर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट होगा, बट ये ऑलरेडी 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। अगर यहाँ से Cl को हटा दिया जाए तो यहाँ से क्या बन जाएंगे, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH2 एंड CH3, तो ऑलरेडी 2 डिग्री है। तो अगर ऑलरेडी 2 डिग्री है तो क्या है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो फिर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो मोस्ट क्राउडेड बीटा से क्या करो, H+ को निकाल दो, है ना, और सेटजप अल्किन क्या दे देगा, मेजर अल्किन, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो गया। माइनर अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे CH2 एंड CH, वो लिख सकते हैं क्या? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन सबको पता है आपको, है ना? यस सर। ठीक है। तो मैं ये क्या करता हूँ, मैं ये लिंक स्टॉप करता हूँ, फिर से इसी लिंक पे क्लिक कर लो, फिर मैं इसका और भी रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, जल्दी से कर लेना।